स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS विद आंसू 3.0 पर। 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज से हम लोग बिहार करंट अफेयर का सेट लगाने वाले हैं, जो कि स्पीडी पब्लिकेशन का है। इसमें आपका जनवरी 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक का करंट दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल की है? आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजन भवन पटना में। अगला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिधाम का। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BSSA। हाल ही में न्यूयॉर्क में अपनी कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा 4। न्यूयॉर्क में 4 प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय BMU ने बिहार मखाना यानी कि मिथिला मखाना को पैकिंग व ब्रीडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताइए मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला था? मिथिला मखाना को GI टैग मिला था 20 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 88वीं-79वीं संयुक्त त्रिमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, अरविंद सिंह चंदेल को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इससे पहले वे किस हाईकोर्ट के जज थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई थी, जिसके तहत हाल ही में राजभवन पटना में गोवा में 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर 2015 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटा प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई के जाबिर अंसारी, जो कि जमुई जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई तक राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ को। अगला प्रश्न है, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 118 को। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया 1 जून 2024 को। केंद्र सरकार ने हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.17%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवेश चंद्र ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है,
हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों में सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री को। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस सिद्धार्थ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2,43,093 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो दोस्तों वह कंपनी है ONGC। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के किस राजनीतिक दल का जीत का परसेंट 100% रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोजपा का। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों में मिले सीटों के संदर्भ में कौन से मिलान सही है? तो दोस्तों जो मिलान सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, लोजपा 5 सीट पर जीते हैं। 10 जून से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार वीमेंस कबड्डी लीग के लिए कितने टीमों की घोषणा की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 टीमों की। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामनाथ ठाकुर ने। 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 कानून। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए शरद विवेक सागर। बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिला में किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मधुबनी में। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण में। मौसम की पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया था, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने की दिलचस्पी दिखलाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 मई 2023 को। मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक ऐप लॉन्च किया गया था 27 मई 2023 को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताइए कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। पद्म विभूषण 1 को मिला, पद्मश्री 4 को और पद्म भूषण 1 को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम आलम ने 200 मीटर SMS व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुबनी जिले से। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर SMS व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के मधुबनी जिले से हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। बिहार में जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बक्सर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब से कब तक किया गया?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 से 16 जून 2024 तक। बिहार की किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेयान मोहम्मद को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 39 युवा प्रतिभागी ने। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। बताइए कि वह बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 बार। अगला प्रश्न है, 23 से 26 मई 2024 तक पुणे में सिंघर कॉलेज में होने वाले राज्य स्तरीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार दिव्यांग क्रिकेट टीम की घोषणा की गई। बताइए कि टीम के कप्तान कौन हैं? तो दोस्तों टीम के कप्तान हैं धर्मेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी। एनटीपीसी ने हाल ही में किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, जश्न बिहार के तहत संस्कृत उत्सव सांस्कृतिक कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना में। 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से संबंधित किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार से संबंधित मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान से बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.1%। लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 7 चरणों में मतदान के अनुसार कौन सा मिलान सत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5वां चरण 20 मई को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए 2024 में मोहम्मद हुसैन को दिया गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लैंसेट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने % की कमी आई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.6%। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया है वह किस जिले में अवस्थित था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया जिले में। फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया सूची में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सपना सिन्हा जी को। बिहार के किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांका में। गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 राज्यों में। अगला प्रश्न है, नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 38,000 से अधिक। थैंक यू।